जी गुड आफ्टरनून। और पिछले कुछ सालों में शायद ये पहली बार होने जा रहा है कि जब समर में एयरलाइंस की तरफ से कम रूट्स की मांग की गई है, कम कैपेसिटी की बात की गई है, क्योंकि कोविड के बाद से हमने देखा था कि हर साल लगातार जो समर शेड्यूल में जो फ्लाइट्स की संख्या है, रूट्स की संख्या है, वो लगातार बढ़ रही थी। लेकिन इस बार जो सूत्र हमें बता रहे हैं, समर शेड्यूल के लिए एयरलाइंस ने कम रूट्स मांगे हैं और जो समर शेड्यूल फाइनलाइज किया गया है डीजीसीए की तरफ से, जिसकी घोषणा अगले 1-2 हफ्ते के अंदर की जाएगी, उसमें पिछले साल के मुकाबले 10% कम फ्लाइट्स को अप्रूव किया गया है। और इसके पीछे दो कारण मुख्य रूप से बताए गए हैं। एक तो इस बार जब समर शेड्यूल के लिए मांगा जा रहा था एयरलाइंस की तरफ से, तो उन्हें कहा था कि आप एफटीटीएल इंप्लीमेंटेशन को अकाउंट करके ही आप अपनी तरफ से मांग दें, तो वो एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा, जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से बहुत सारे एयर रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उसकी वजह से भी कई एयरलाइंस ने अपनी कुछ फ्लाइट्स को कम की हैं। पिछले समर शेड्यूल में अगर आप देखें, 25,600 फ्लाइट्स, वीकली फ्लाइट्स अप्रूव की गई थी। इस बार जो संभावना है 23,000 के आसपास वीकली फ्लाइट अप्रूव की जाएगी। इससे पहले हमने देखा कि अभी हाल में ही तमाम एयरलाइंस ने फ्यूल सरचार्ज भी लगा दिए हैं, एटीएफ प्राइसेस भी अप हो रहे हैं। तो इन सबको अगर अकाउंट किया जाए, इन सबको अगर एक साथ देखा जाए, कैपेसिटी कम हो रही है, तो समर में जो फेयर्स हैं वो बढ़ने बहुत लाजमी लग रहे हैं। समर में फेयर्स मतलब रोहन, कुल मिला के क्रक्स ये है कि फ्लाइट्स की संख्या कम और फेयर्स ज़्यादा, है ना? दो चीज़ें हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, क्योंकि फ्लाइट की संख्या कम हो रही है, कैपेसिटी कम हो रही है, साथ ही हमारे जो डिमांड है वो बढ़ने जा रही है, एटीएफ प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फ्यूल सरचार्ज लग गया है। इन सबको अगर आप मिला के देखें तो अभी बुक करा लेने में समझदारी है, क्योंकि फेयर्स आने वाले दिनों में बढ़ने जा रहे हैं।